जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का जो विषय है वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो बनता है वो कौन से ग्रह होते हैं, और जैसे ही हम सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का जिक्र करते हैं तो ऐसे में एक अज्ञात भय परेशान करता है कि कुंडली में यदि यह ग्रहण योग बैठ जाएगा तो ऐसा जातक का या जातिका का जिसके जन्म पत्रिका में ग्रहण योग है तो उसका जीवन दुखमय कष्टमय हो सकता है। इसलिए जैसे जो भी दोष होते हैं या पितृदोष हो या फिर कालसर्प दोष हो, जैसे ही सुनते हैं ऐसे अज्ञात भय इंसान को स्वाभाविक तौर पर सताता है। लेकिन आज मैं आपके सामने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में अशुभता को प्रकट नहीं करते हुए सिर्फ उसके शुभता के बारे में चर्चा करूंगा कि इसके क्या शुभ परिणाम हो सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको पता लगेगा कि ग्रहण दोष खराब ही नहीं अच्छा भी हो सकता है। अधिक विलंब करते हुए आज का विषय हम चर्चा में लेते हैं। सूर्य एक आत्मा कारक, एक शासन कारक, एक दार्शनिक और अधिकार जमाने वाला होता है। तो सूर्य एक पिता का कारक भी माना गया है। तो वहीं राहु को हम छाया ग्रह मानते हुए इसके कारक तत्व में है वो कमज़ोर पक्ष ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये राहु जो है कमज़ोर पक्ष को नहीं बल्कि अधिक शुभ पक्ष को भी प्रदर्शित करता है। जैसे आज का नेटवर्किंग कार्य हुआ या बैंकिंग से जो आपके गूगल सर्च वगैरह करते हैं, मोबाइल है या फिर अन्य जो आधुनिक जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट इस राहु से कारक तत्व माने गए हैं। तो राहु में इतने गुण है कि आज का युग ऐसा हो चुका है कि राहु के बिना व्यक्ति रह नहीं सकता है। यदि किसी व्यक्ति से चाहे उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, यदि उससे मोबाइल आप 10 मिनट भी ले लेते हैं तो वो उसके लिए बेचैन हो जाएगा। तो ये राहु हमेशा खराब नहीं बल्कि अच्छा ही माना जाता है। तो अब इन दोनों ग्रहों की युति में शुभ नहीं मानी जाती है, ऐसा हमारे धार्मिक ज्योतिष शास्त्र मानते हैं। ग्रहण योग कुंडली में जिस भाव पर में भी बनता है इनकी युति, यानी कि कब बनता है ये सूर्य और राहु दोनों की युति किसी भी कुंडली के 12 स्थान होते हैं, उनमें किसी में भी यदि इनकी युति हो जाए तो हमारा नज़रिया यह होता है कि ये जिस भाव पे बैठा है उस भाव को वो दूषित करेगा और शुभ परिणाम में कमी देखी जाती है। यह योग युति यदि अब मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि अभी तक तो नज़रिया अशुभता को लिए हुए था, लेकिन यह युति सूर्य और राहु की युति जन्म पत्रिका के 9th हाउस या 10th हाउस में स्थापित हो जाए तो ऐसे में यह कुंडली इन भावों में या फिर 3 बताता हूँ, 9वां स्थान, 10वां स्थान और 11वां स्थान, इन 3 स्थानों में किसी में भी सूर्य के साथ राहु स्थित है तो ऐसे में इसके जो शुभ परिणाम होंगे वो राजनीति से संबंधित होंगे। ऐसा जातक या जाति का यदि राजनीति में रुचि रखता है तो राजनीति में कारक होने के कारण ये दोनों ग्रह मिलकर ऐसे व्यक्ति को राजनीति में प्रवेश कराते हैं और उच्च पद को दिला सकते हैं। कारण क्या है? ये उच्चता को दर्शाता है। सूर्य जो सूर्य का काम है उच्चता, शासन करना, जैसा मैंने बताया था अधिकारी पद पे बैठाना, इसका काम होता है सूर्य। अब इसके साथ जो राहु स्थित हो जाएगा और वो भी कुंडली के भाग्य भाव में 10वां भाव कर्म भाव कहलाता है और 11वां स्थान लाभ भाव कहलाता है। तो लाभ भाव में जो है ये राहु का बैठना अशुभ नहीं माना गया है बल्कि शुभता को प्रवृत्त करता है। तो ऐसे में राजनीति में प्रभुत्व और सत्ता के कारक ग्रह होने के कारण ऐसे जातक अधिकतर राजनीति में प्रवेश करते हुए देखे गए हैं, क्योंकि जो चतुराई जितनी है, चतुराई के अलावा किसी को ठगना या राजनीति के गुण साम दाम दंड भेद जो होता है वो
राहु में होता है। इस कारण से राहु यदि सूर्य के साथ बैठेगा तो वह केन प्रकरण राजनीति में प्रवेश करते हुए उच्च पद की तरफ निश्चित जाएगा और ऐसे में वो सफल भी होता है। और उसका यदि राजनीति में चल गया तो उसका वर्चस्व बहुत अच्छा माना जाता है। अब दूसरा जो विषय है, ये तो मैंने सिर्फ आपको बहुत हल्का सा हिंट दिया है, इसके अनेक कारण भी हो सकते हैं। कुछ शुभ परिणाम अलग अलग भाव में किस तरह से होगा, ये चर्चा का विषय अलग है। या 12 भाव में 12 का अलग से एक वीडियो बनाएंगे। आज तो सिर्फ इनमें सूक्ष्म सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के शुभ दोषों या अशुभ दोषों को और शुभता प्रकट करते हैं, किस तरह करते हैं उसके बारे में बताया। अब नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण के मैंने बारे में बताया। अब चंद्र ग्रहण, चंद्रमा के साथ यदि राहु की युति होगी तो चंद्रमा मन का कारक माना गया है और राहु जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया चुका है, तो राहु चंद्रमा के साथ राहु स्थित होगा तो ये दोनों ग्रह एक दूसरे के शत्रु ग्रह होते हैं, किंतु भी अनेक प्रकार से ये समान परिणाम देते हैं। इनका जो चंद्रमा और राहु, ये धन, मन और यात्रा का कारक माना गया है। तो ये दोनों ग्रह जब मिलते हैं तो ऐसे में ऐसे जातक की जब इनकी चंद्रमा की महादशा या राहु की महादशा जब आती है तो इसमें एक तो वो धन दिलाता है व्यक्ति को, या फिर ऐसे व्यक्ति को यात्रा के दौरान धन दिला सकता है, या फिर नहीं कोई लंबी चौड़ी यात्रा किसी भी पर्पज से कराएगा तो उसमें वो सफल होगा। तो धन और यात्रा के कारक ग्रह होने के कारण इन दोनों ग्रहों की युति यदि जन्म पत्रिका के तीसरे स्थान या 7वें स्थान पर स्थित होते, तीसरा स्थान हम जन्म पत्रिका में तीसरे स्थान को छोटी मोटी यात्राओं के बारे में बताते हैं कि जब व्यक्ति घूम कर जो यदि कोई व्यापार है करता है, घूम के यानी छोटी मोटी यात्रा करके, जैसे फेरी करते हैं लोग, दूसरे शब्दों में कोई अपना माल जो बेचता है एक गांव से दूसरे गांव में जाता है, तो वो उस तरह का ये धंधा जो होता है यदि तीसरे स्थान पर चंद्रमा के साथ राहु स्थित होगा तो ऐसे में ऐसा जातक यदि घूम फिर कर छोटी मोटी यात्रा करके कोई धंधा करता है, व्यापार करता है, तो उसको उसमें अथाह धन मिलने की संभावना रहती है यात्रा के साथ। इसी तरह से इस 7वें स्थान पर यदि चंद्रमा के साथ राहु स्थित होगा तो ऐसे में ऐसे जातक को ज़्यादा से ज़्यादा यात्राएं करनी पड़ सकती है। वो यात्राएं अधिकतर बिजनेस की भी हो सकती है या पारिवारिक हो सकती है। जैसे देखा जाए तो बिजनेस की दृष्टि से यदि ये यात्राएं होती है तो ऐसे जातक यात्रा के दौरान अच्छा धन कमा सकता है और इसको मजूरी नहीं कह सकते हैं, वो बिजनेस ऐसा ही करेगा कि उसको नए नए प्लान के लिए जाना पड़ता है। तो ये जो चंद्र और राहु का जो योग है वो ग्रहण योग होने के बावजूद भी ऐसे व्यक्ति को यात्रा कराते हुए धन लाभ जरूर दिलाता है। अब यही चंद्रमा राहु के साथ 9th हाउस में स्थित होगा तो ऐसे में ऐसे जातक कि जब मैं धन और यात्रा की बात कर रहा हूँ तो ऐसे में 9th हाउस में चंद्रमा और राहु स्थित होगा तो ऐसा जातक विदेश से अच्छा धन कमा सकता है। यदि वो अपना बिजनेस विदेश से संबंध या विदेश माल से संबंध करे या विदेश में जाकर करे तो ऐसे जातक जो बिजनेसमैन होता है उस बिजनेसमैन को चंद्रमा और राहु की युति के कारण इनके दुष्परिणाम के बजाय एक बिजनेसमैन को अच्छा धन दिला सकता है। वो जितनी लंबी दूरी की यात्रा करेगा, विदेश से मतलब मेरा यह है यदि जन्म स्थान से दूर रहकर वो अपना बिजनेस प्रारंभ करता है तो ऐसे जातक या जातिका को बिजनेस में सफलता निश्चित मिलती है। तब जब चंद्रमा के साथ राहु
9th हाउस यानी भाग्य स्थान पर स्थित हो तो ऐसे में यह बिल्कुल तय है कि वो यात्रा भी कर सकता है और दूर जाके यदि धंधा करेगा, बिजनेस करेगा तो उसको अपार सफलता मिलने की संभावना है। और यदि वो बिजनेसमैन नहीं है, सपोज कीजिए वो कोई बिजनेसमैन नहीं है, एक साधारण सा नौकरी पैसा वाला व्यक्ति है, तो जब इनकी चंद्रमा और राहु की महादशा या अंतर्दशा आती है तो ऐसे जातक या जातिका का अधिकतर जो यात्रा होती है वो धार्मिक कही जा सकती है। धार्मिक स्थान पर जाकर दर्शन करना, जैसे जो तीर्थ स्थान होते हैं वो तीर्थ स्थान किसी कंपनी के द्वारा, क्योंकि तीसरे स्थान का स्वामी का जो दृष्टि संबंध होगा किस पे, 7 में 9th हाउस पर, या वो तीसरी दृष्टि से हो या चौथी, 5वीं किसी से भी दृष्टि से हो, तो ऐसे में ऐसा जातक अधिकतर तीर्थ यात्राओं को इस अवधि में वो पूरा लाभ उठा सकता है। इसमें ऐसा भी देखा गया है कि यदि इसमें चंद्रमा और राहु यदि 9th हाउस में बैठा हो और उसके साथ यदि गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ जाए, मेन जो है मैं 7वीं और 9वीं की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 5वीं दृष्टि यदि इस पर स्थित हो तो ऐसे में ऐसा जातक गुरु, चंद्रमा और राहु की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतरदशा, इन दशाओं में वो एयरबस यानी कि हवाई जहाज यात्रा के कर सकता है। हवाई जहाज से यात्रा, लंबी दूरी की जो धार्मिक यात्रा होती है वो बड़ी आसानी से इसके योग बैठ जाते हैं। और यदि चंद्रमा जल तत्व राशि में स्थित हो, अब ये जो मैंने जल तत्व की राशि बताई है वो राशि जो आती है आप सभी जानते हैं कि एक तो होती है आपके अलग मीन राशि आती है। इसमें मीन राशि का जो यदि इसमें जल राशि, मीन राशि जो उसका जो पानी का संबंध बताया गया, तो ऐसे चंद्रमा जल तत्व राशि में स्थित हो और साथ में राहु स्थित हो और यदि उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो वो अधिकतर जल यात्रा यानी कि जल में जो बड़े बड़े जहाज चलते हैं उन से वो उनके जरिए वो यात्रा कर सकता है। और यदि वो एक इससे गुरु से संबंधित कोई बिजनेस उठाता है या चंद्रमा से संबंधित कोई बिजनेस का कार्य करता है तो उसको अपार सफलता मिलने की पूरी संभावना है। और वो अधिकतर जल यात्रा यानी कि जल के जो जहाज चलते हैं बड़े, उसके दौरान यदि वो कोई कार्य करे तो उसको इसमें यह युति बहुत अच्छा परिणाम देती है। तो आज मैंने आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के यानी कि इनके साथ सूर्य के साथ राहु स्थित हो या चंद्रमा के साथ राहु स्थित हो, इन दोनों ही परिस्थितियों में इसके अशुभ परिणाम के स्थान पर शुभ परिणाम बहुत सूक्ष्म बताए हैं मैंने। यदि आपको ये वीडियो लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आज इतना ही, मैं अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए टॉपिक के साथ। सभी को जय श्री कृष्ण।